On June 6th, 2017, the whole world couldn't believe their eyes. Suddenly, an upside-down castle appeared in the sky, and at the same time, mysterious underground dungeons emerged worldwide. People noticed that most individuals started changing, and an energy called magic awakened in their bodies. Those whose magic awakened were called wizards. Then, people formed teams to challenge the dungeons and gained a lot of wealth and status. A wizard's talent is determined by the color of their magic. Usually, a person has only one magic color, but there are some exceptions. Very rarely, there is a genius who has double color magic. His name is Haichikai. He is my younger brother, whom people call the Purple King. He is now at level 89 and is one of the strongest wizards among humans. He used his magic devil spike and created a spike wrapped in purple color that pierced straight through the devil in front and तुरंत उसमें से रेड क्रिस्टल गिरा। अरे ओ निकम्मे भाई, जल्दी से इसे उठाकर रख लो। उसी टाइम उसका बड़ा भाई यानी मैं बिना किसी कलर का एक निकम्मा बंदा हूं, पूरी तरह से कलरलेस। इस दुनिया में ऐसा होना बहुत रेयर है। इसके बावजूद मैंने विजार्ड बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी। भाई की दया की वजह से मैं उसकी टीम में शामिल हो गया और टीम का कुली बन गया, इस नादान सोच के साथ कि शायद किसी दिन कोई मिरेकल हो जाए। मैं उम्मीद की उस छोटी सी किरण पर बिलीव करता रहा, जब तक कि मैं इस बड़े दरवाजे के सामने नहीं आ गया। क्या ये बॉस का रूम है? ऐसा लगा जैसे हम यहाँ बहुत आसानी से पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खुला, हम 4 लोग चुपचाप अंदर चले गए। उस खाली रूम में एक इंसानी शैडो खड़ी थी, जिसके सामने ब्लैक गियर्स वाली एक क्लॉक तैर रही थी। क्रोनोस, टाइम और स्पेस का गॉड, लेवल, लोकेशन, ये बॉस कुछ खास नहीं लग रहा है। ऐसा कहते हुए उसने अपना मैजिक डेविल स्पाइक यूज किया। तुरंत दर्जनों स्पाइक्स बॉस की तरफ तेजी से गए। बॉस ने स्पेस में हाथ डाला और सीधे एक ब्लड रेड स्वॉर्ड निकाली। उसने बस हल्का सा स्वॉर्ड घुमाया और सारे स्पाइक्स नीचे गिरा दिए और फिर ठंडे एक्सप्रेशन के साथ सबको घूरने लगा। हेइचिकाई को यकीन नहीं हुआ कि उसका वो स्किल, जिस पर उसे बहुत प्राउड था, अपोनेंट के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ। बॉस ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक मिस्टीरियस पावर सीधे हेइचिकाई की तरफ गई और उसे 1 सेकंड में मार दिया। पास खड़े टीममेट्स ने डर के मारे ये सब देखा और मैं तो डर से वहीं सुन्न पड़ गया। मैं अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को जमीन पर गिरते देखता रहा। अभी क्या हुआ? पर्पल किंग को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन अगले ही सेकंड वो 2 टीममेट्स भी हेइचिकाई के पीछे पीछे चले गए। ये देखकर मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे लगा कि मैं भी यहीं मरने वाला हूं, तब बॉस ने अचानक अटैक्स रोक दिए। उसने मुझे डाउट के साथ देखा और फिर एक अजीब सी स्माइल दी। सोचा नहीं था कि ये एक कलरलेस बंदा होगा। अब मैं भी धीरे धीरे शांत हो गया। मेरी विश अभी पूरी नहीं हुई है, मैं अभी यहां नहीं मर सकता। इसलिए मैंने स्वॉर्ड उठाई और खड़ा हो गया। भले ही मैं वीक हूं तो क्या हुआ, मुझे जिंदा रहना है। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामना करने की, भले ही तुम एक कलरलेस बंदे हो। बॉस के प्रेशर के सामने मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल के बिलीफ ने मुझसे कहा कि हार मत मानो। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने दो। अगले ही सेकंड मेरी आधी बॉडी गायब हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एक भयानक चीख के बाद दुनिया में अंधेरा छा गया। अरे रे, लगता है कुछ ज्यादा ही फोर्स यूज कर लिया। स्किल टाइम रिवाइंड। एक छुटकी बजाने के साथ मैं शॉक होकर देखा कि मैं पूरी तरह ठीक ठाक वहां खड़ा हूं। अभी क्या हुआ था? उसी टाइम बॉस के हाथ में आग बनने लगी। जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, वो गर्म आग मेरी तरफ आने लगी। अब से मैं तुम्हें सोचने और रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा। इस नरक की आग का सामना तुम कैसे करोगे? तभी मैंने देखा कि बॉस ने साइड में जो स्वॉर्ड फेंकी थी, शायद वो स्वॉर्ड मेरी हेल्प कर सके। ये सोचते ही मैंने तुरंत स्वॉर्ड उठाई और आग के आने से ठीक पहले स्वॉर्ड को अपने सामने रखा और गुस्से में आग की तरफ भागा। आग ने मेरे कपड़े जलाने शुरू किए, फिर मेरी स्किन और पूरे शरीर को जला दिया। सामने आग को देखकर बॉस स्माइल करने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो शॉक हो गया जब मैं आग से बाहर निकला और एक ही बार में उसकी चेस्ट में स्वॉर्ड घोंप दी। साले मॉन्स्टर, मैं आ गया। मुझे लगा कि बॉस अब गिर जाएगा, तभी उसने फिर से ठंडी स्माइल के साथ कहा, स्किल टाइम रिवाइंड। जब तक मुझे समझ आता, मैं डर गया कि मैं फिर से कुछ मिनट पहले वाली जगह पहुंच गया हूं। बॉस ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, यह बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट शो है, और उसकी चेस्ट का घाव भी तेजी से ठीक हो रहा था। इतने पावरफुल एनिमी के सामने मैंने पूरी तरह से गिव अप कर दिया। मैं कुछ भी करूं, सब बेकार है। क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूं? तभी मैं देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने अचानक एक विंडो पॉपअप हुई। टाइम और स्पेस के गॉड की प्रेजेंस कंफर्म हो गई है। ब्लैक स्किल्स का सील हटा दिया गया है। एक एक्स्ट्रा स्किल मिला है, स्किल एब्जॉर्ब। टाइम रिवाइंड स्किल चोरी हो गया है। मुझे अपनी आंखों से देखी इंफॉर्मेशन पर यकीन नहीं हुआ और इस टाइम बॉस को भी मेरे अंदर कुछ अजीब लगा। क्या ये? तभी मैंने तुरंत वो स्किल यूज किया जो अभी अभी चुराया था, टाइम रिवाइंड। चारों तरफ बहुत सारी ब्लैक एनर्जी घूमने लगी और जल्दी ही सब कुछ अंधेरे में समा गया। बॉस को तब समझ आया, लेकिन रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। टाइम रिवाइंड एग्जीक्यूट हो रहा है।
जब मैं दोबारा उठा तो देखा कि मैं अपने घर में हूँ और वो भी अपने यंग एज के लुक में। प्लीज इस दिन को याद रखना, 17 जून 2028 को जो किला पहले एकदम व्हाइट था वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगा और फिर वो भारी दरवाजा खुल गया। टाइम रिवाइंड के प्रोसेस में मुझे एक शैडो दिखाई दी। मेरी पावर टाइम और स्पेस के गॉड क्रोनोस को हराने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए मैंने ये स्किल तुम्हें सौंपा है। अगर तुम हो तो उसे हराने का चांस है। क्योंकि फिर मैं बेड से उठ गया और हैरान होकर देखा कि मैं सच में यंग हो गया हूं। और इस टाइम विंडो के बाहर का सीन देखकर मैं दंग रह गया। उल्टा किला अभी भी व्हाइट ही था, क्योंकि ये किला आने के तीसरे साल से इस पर ब्लैक एनर्जी छाने लगी थी। और जब ये पूरी तरह ब्लैक हो गया तो वो दरवाजा खुल गया और दरवाजे के उस पार टाइम और स्पेस का गॉड था। मुझे तुरंत याद आया, जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैंने उसका स्किल टाइम रिवाइंड चुरा लिया था। यानी कि फोन पर डेट देखकर 17 जून 2028 मुझे समझ आया कि मैं 7 साल पीछे आ गया हूं। मैंने जल्दी से अपना स्किल विंडो खोला। उसमें टाइम रिवाइंड स्किल नहीं था, लेकिन लकीली स्किल एब्जॉर्ब अभी भी था। ये तो बहुत ऑसम है। 10 साल में मैंने कभी कोई स्किल नहीं सीखा था। अब जब मेरे पास ये स्किल है तो मैं मिरेकल क्रिएट करूंगा। और आज वही दिन है जब वो इंसिडेंट हुआ था। सीन चेंज होता है और मैं विजार्ड एसोसिएशन बिल्डिंग के पास आया। ये वो ऑफिशियल एजेंसी है जो विजार्ड्स के डंगन क्लियर करने को सुपरवाइज करती है। ये जगह कितनी नई लग रही है। आखिर इन्वर्टेड टॉवर को आए हुए भी सिर्फ 3 साल हुए हैं। तभी मुझे एक आवाज ने रोका, ओ कलरलेस किड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों भाई के चमचे हैं। ये मत कहना कि तुम विजार्ड एग्जाम देने का सोच रहे हो। एक कलरलेस बंदे के ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है ना? वो जो कह रहे थे सब सही था। ये पहली बार नहीं था जब मैं विजार्ड एग्जाम दे रहा था। मैं विजार्ड बनने का ड्रीम नहीं छोड़ सकता था। बार बार टेस्ट देता रहा, लेकिन हर बार फेल होता रहा। प्लीज अपना हाथ हटाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा कहकर मैं वहां से चला गया। लेकिन इस बार बात अलग है। साले की हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की? इस टाइम रजिस्ट्रेशन डेस्क पर एक लड़की डॉक्यूमेंट सेट कर रही थी। न्यू एग्जामिनर, बी ग्रेड विजार्ड, हिनाथा रैना, लेवल 27। तुम फिर आ गए? मुझे देखकर हिनाथा रैना ने बेबसी में आह भरी। तुम्हें पता होना चाहिए, भले ही ये सिर्फ एक एग्जाम है, लेकिन एक मिस्टेक से जान जा सकती है। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी ही हम टेस्ट डंगन के एंट्रेंस पर पहुंच गए। तुम्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं होगी? समझ गया, एग्जाम का टास्क है फेरी से 3 मैजिक स्टोन्स लेना। इतना बोलकर मैं पोर्टल में चला गया। नॉर्मली ये एग्जाम उनके लिए मुश्किल नहीं होता जिन्होंने स्किल जगा लिया हो, लेकिन आज ही के दिन एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुई जो किसी ने सोची नहीं थी। एक ऐसा मॉन्स्टर आ गया जो लेवल 1 डंगन में नहीं होना चाहिए था। लिटिल रेड राइडिंग हुड गोब्लिन, लेवल 37। यहाँ ये कैसे आ सकता है? एग्जामिनर होने के नाते हिनाथा रैना तुरंत स्वॉर्ड लेकर आगे भागी और मुड़कर मुझसे चिल्लाई, मिस्टर हे, तुम जल्दी भागो। नहीं चलेगा, उनके लेवल में बहुत फर्क है। पुरानी लाइफ में हिनाटा रैना हारने की वजह से मुझे बचाने का टाइम निकालने के लिए जान लगा दी और लास्ट में सीरियसली इंजर्ड हो गई और पूरी लाइफ बेड पर ही रह गई। ये मेरी गलती थी। मेरी बेवकूफी की वजह से हिनाटा रैना की लाइफ खराब हो गई। लेकिन इस बार मैं उस ट्रेजिक एंड को बदल दूंगा। इस मॉन्स्टर के पास एक ऐसा स्किल है जो उसकी बॉडी एबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। यहाँ तक कि नॉर्मल अटैक्स उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई, मैं सीधे आगे बढ़ा और एक पंच उसके सिर पर मारा। भले ही डैमेज कम था, लेकिन इंसल्ट बहुत बड़ी थी। वो तुरंत गुस्सा हो गई और हवा में उछली ताकि मुझे टुकड़ों में काट सके। यही सही टाइम है। स्किल चुराओ, अल्टीमेट बॉडी एनहांसमेंट। बॉडी की प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ गईं और तुरंत उसका एनहांसमेंट इफेक्ट गायब हो गया। तुम्हारा स्किल अब मेरा है, अब सीधे नरक में जाओ। और फिर एक ही स्वॉर्ड से उसे 1 सेकंड में खत्म कर दिया। स्किल चुराना सच में बहुत स्ट्रांग है। ये ब्लैक स्किल किसी को भी नहीं बताना है। हिनाटा रैना हैरान होकर मुझे देखने लगी और बार बार पूछने लगी कि मैंने ये कैसे किया। बस एक को इंसिडेंट था, लेकिन ऐसी बकवास पर कौन बिलीव करेगा? नहीं बताना तो मत बताओ। अनयूजुअल मॉन्स्टर आने की वजह से एग्जाम कैंसिल किया जाता है, लेकिन मैंने अभी तक एग्जाम पास नहीं किया है। मैंने जमीन पर गिरा मैजिक क्रिस्टल उठाया। अभी 2 और चाहिए। हिनाटा रैना ने जल्दी से टेंशन में चिल्लाया, अब ये जगह बहुत डेंजरस हो गई है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि अंदर से 2 गोब्लिन्स बाहर आए। जैसे ही वो आगे बढ़े, मैंने एक ही स्वॉर्ड से गेम खत्म कर दिया। ये देखकर हिनाटा रैना पूरी तरह शॉक हो गई। इतने मैजिक क्रिस्टल्स काफी होने चाहिए ना? हिनाटा रैना एकदम चुप हो गई। इतने डेंजरस टाइम पर भी इसे सिर्फ एग्जाम की पड़ी है। सीन चेंज होता है और हम एसोसिएशन बिल्डिंग वापस आ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा विजार्ड लाइसेंस। मैंने लाइसेंस लिया और उस पर लिखे टेक्स्ट को देखता रहा। दिल की फीलिंग्स बहुत टाइम तक शांत नहीं हुई। आखिरकार मैं इस स्टेज तक पहुंच ही गया। इस मोमेंट के लिए मैंने दूसरों की इंसल्ट बर्दाश्त की। लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद मैंने गिव अप नहीं किया। टीम में 10 साल तक कुल्ली बना रहा और अब फाइनली मैं एक विजार्ड बन गया हूं। और ये भी देखो, ये तुम्हारे अभी वाले मैजिक क्रिस्टल्स के बदले की इनकम है। मैजिक क्रिस्टल्स ज्यादातर मॉन्स्टर्स से ही गिरते हैं। ये एक ऐसी वैल्यूएबल एनर्जी है जो कोई पोल्यूशन नहीं फैलाती। जरूरत हो तो तुम इसे एसोसिएशन को बेच सकते हो। मैंने लिस्ट उठाई।